क्या चोरी करना पाप है या नहीं? क्या भ्रष्टाचार पापाचार पाप है? नहीं। क्या कोई भी निंदनीय कार्य पाप है या नहीं? इस बात की शंका लगभग सभी लोगों को रहती है, रहनी भी चाहिए। देखिए, हमारा जो ये समाज है उसमें उपयुक्त ये सभी बातें पाप के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन ये हमारा समाज भी संपूर्ण सही नहीं है और संपूर्ण गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य जैसे चोरी, मर्डर, भ्रष्टाचार, पापाचार और अनाचार जैसे कार्य पाप नहीं है। मत के अनुसार ये पाप नहीं है। हालांकि मेरा मकसद इनको बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस समाज को इस तथ्य से अवगत कराना हमारा कर्तव्य भी है कि उपयुक्त सभी बातें जिसको वे पाप समझ रहे हैं, तो वे बातें पाप की श्रेणी में तब आते हैं जब कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति को कष्ट देने की या फिर अपने संपूर्ण स्वार्थ की मंशा या भावना से कोई कार्य करे, कोई भी गलत कार्य करे, तो वह कार्य पाप की श्रेणी में आता है। लेकिन जब व्यक्ति मजबूरी या किसी के दबाव में आकर ऐसा करता है तो हम उसे पाप नहीं मान सकते हैं। भागवत महापुराण जो जन जन का जीवन आधार है, संपूर्ण जगत का सार है, ऐसे भागवत महापुराण में एक कहानी आती है जिससे समझ में आता है कि कोई भी कार्य गलत या सही कब होता है। चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी महाभारत से ली गई है, जिसमें बताया गया है जब एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के घर पहुंचे और उन्होंने वहां ठहरने की इच्छा जताई, तो वे ठहरे वहां पर। और इतने दिनों में दुर्योधन ने उनकी खूब सेवा की, इतनी सेवा की कि उन्होंने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया। दुर्वासा ऋषि के प्रसन्न होने पर दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन से वरदान मांगने को कहा, तो दुर्योधन ने कहा, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक कृपा कीजिए, जंगल में रह रहे हमारे पांडव भाइयों को भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। तो ऋषि ने यह सुना और तथास्तु कह दिया। कुछ दिनों बाद वे वन में पांडवों के यहाँ पहुंच गए। जिस समय वे पहुंचे थे उस समय पांडवों के घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि जी से कहा, आप स्नान करके आइए, हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। जब दुर्वासा ऋषि स्नान करने को गए तो युधिष्ठिर जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया और याद करते ही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के घर पधारे और उन्होंने भी आते ही खाने के लिए मांगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अगर खाने को कुछ होता ही तो हम आपको क्यों बुलाते। हालात, वहाँ की स्थितियाँ भगवान श्री कृष्ण के पहले ही समझ में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके धुले हुए बर्तनों को जाकर देखा तो उसमें एक दाना चावल का था जो उन्होंने खा लिया और उसको खा करके उन्होंने डकार लगाई और दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्य इतने तृप्त हो गए थे कि अब उनसे नदी में स्नान भी नहीं किया जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, जाइए आप महात्मा को बुला लाइए। भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर थोड़ा अचंभित हुए, लेकिन आदेश माना और चले गए। और भगवान भी युधिष्ठिर जी के साथ ही गए और दुर्वासा ऋषि ने भगवान को आया देखा तो वे दुर्योधन की सारी चालें समझ गए थे और फिर उन्होंने दुर्योधन को गुस्से में आकर के श्राप दे दिया। अब आप ये बताइए कि ब्राह्मण सेवा, ऋषि सेवा पाप है या पुण्य? अगर आप कहते हैं पुण्य, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन को श्राप क्यों दिया? और अगर पाप है तो बहुत से लोग
ऋषि सेवा से कैसे तर गए। देखिए, कोई भी कार्य, चाहे चोरी करना हो, झूठ बोलना हो, कुछ भी गलत नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे छिपा उद्देश्य ही उस कार्य को गलत या सही बनाता है। जैसे इस कहानी में दुर्योधन का कार्य उचित था, सही था। ब्राह्मणों